हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस होशियार सर यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुग़ल साम्राज्य की, मुग़लकालीन भारत, जहां पर हमने 5 प्रमुख शासक या बादशाहों के बारे में हमने देखा। आज हम बात करते हैं छठे बादशाह का, छठा जो शासक बनता है मुगल साम्राज्य का, औरंगजेब। औरंगजेब जो कि 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन करेगा दिल्ली पे, मुगल बादशाह। तो आज हम बात करेंगे औरंगजेब का जीवन परिचय, औरंगजेब का जीवन परिचय या इतिहास। मात्र 30 मिनट में औरंगजेब का संपूर्ण इतिहास देखेंगे संक्षेप में। तो बने रहिए मेरे साथ 30 मिनट तक। अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है और सुनना है। बहुत सी बातें मैं मौखिक भी बोलता हूं, तो उस पर गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्या पता कहां पे कौन सी मोस्ट बात आपके सामने आ जाए सुनने के लिए, और वही एग्जाम में आ जाए तो अपना कितना फायदा होगा। देखो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सुनना। चलो तो बात करते हैं औरंगजेब के जीवन परिचय की, औरंगजेब के इतिहास की। सबसे पहले जन्म, तो ध्यान रखना, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। कब हुआ था? 1618 को, 3 नवंबर। अगर दिनांक याद नहीं रखते हो कोई बात नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन सन जरूर याद रखना, सन जरूर याद रखना। 1618 ईस्वी की बात है कि औरंगजेब का जन्म हुआ। जन्म स्थान जो कि औरंगजेब का जन्म है वो उज्जैन के निकट, उज्जैन कौन सा? क्षिप्रा नदी के किनारे पे जो है, उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ। दोहद नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। माता का नाम मुमताज महल अर्जुमंद बानो, जिसका वास्तविक नाम था मुमताज महल की ये छठी संतान था। छठा ये मुगल बादशाह है और छठी ही संतान जो कि मुमताज महल के कुल 14 संतानें हुई थी, जिसमें से 7 ही जीवित रही थी उस समय। तो कहने वाला छठी संतान था औरंगजेब मुमताज महल की छठी संतान, और छठा ही मुगल बादशाह है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। पिता का नाम था शाहजहां, खुर्रम जिसको कहा जाता है बचपन में, शाहजहां, और इसका घराना था तैमूरी, जो कि लगभग मुगल शासकों का घराना यही था, तैमूरी। उसके बाद में पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। इसका पूरा नाम क्या था? मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जबकि इसका धर्म था सुन्नी इस्लाम में भी 2 थे ना, शिया और सुन्नी, जबकि ये सुन्नी इस्लाम था क्योंकि एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसको ध्यान रखना, जिंदा पीर तथा शाही दरवेश भी कहा जाता था। कहने के लिए इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। इतना कट्टर धार्मिक व्यक्ति था, ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब इस्लामी कानूनों को अंशतः मानने के कारण, बहुत ज्यादा मानने के कारण, अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर तथा अपने सादे रहन सहन, रोजे और नमाज का नियमित रूप से पालन करने तथा जीवन भर शराब न पीने के कारण शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता था। तो कहने का मतलब इसे जिंदा पीर और शाही दरवेश भी कहा जाता था। विवाह या पत्नी, इसका विवाह रबिया दुरानी जिसको रबिया उद दौरानी, पूरा नाम तो ये लेकिन बोलने में रबिया दुरानी से हुआ था। बेगम नवाब बाई दिल
रास बानो बेगम, जो रबिया दुरानी का ही नाम था, दिलरास बानो बेगम, इनके साथ इसका विवाह हुआ था। ये इनकी बेगम कह दो या पत्नी थी। उसके बाद में राज्याभिषेक, औरंगजेब के 2 राज्याभिषेक हुए थे। पहला राज्याभिषेक हुआ था 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में। उसके बाद में कहा जाता है कि देवराई के युद्ध में अपने बड़े भाई दारा शिकोह को जब मार देता है या गद्दी से हटा देता है, अपने रास्ते से हटा देता है, उसके बाद देवराई के युद्ध के बाद, जो कब हुआ था 1659 में हुआ था, देवराई के युद्ध के बाद पुनः 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। कहने का मतलब दिल्ली का मुगल बादशाह बन गया। शाहजहां के बाद अगला मुगल बादशाह, अगला शासक यही बनता है। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, 2 बार राज्याभिषेक करवाए औरंगजेब ने, 2 बार राज्याभिषेक करवाए थे औरंगजेब ने। शासनकाल, इसका शासनकाल 31 जुलाई 1658 से लेकर के 3 मार्च 1707, जब तक ये जिंदा था, जब इसकी मृत्यु होगी तभी ये बादशाह पद से हटेगा, ये मानो उससे पहले नहीं। तो कहने का लव 1658 से लेकर 1707 तक लगभग 49 वर्ष तक शासन किया। ये इसकी शासनकाल की अवधि मानी जाती है और मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा समय शासन इसी ने किया, सबसे लंबा शासन। हालांकि अकबर का भी 49 वर्ष ही था, लेकिन कहा जाता है औरंगजेब का अकबर से भी ज्यादा था, चाहे वो कुछ दिन या महीने ही ज्यादा था, लगभग 49 वर्ष। लेकिन औरंगजेब और अकबर में बहुत अंतर था। अकबर एक सहिष्णु धार्मिक व्यक्ति था एक प्रकार से, जबकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान व्यक्ति था। दोनों में बहुत ही अंतर था। औरंगजेब कोई उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था, जबकि अकबर उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति भी था। इसीलिए तो उसे महान सम्राट अकबर कहा जाता है। उसके नाम के आगे महान लगता है, जबकि औरंगजेब के आगे कोई महान शब्द नहीं लगता प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में उपाधि, जो कि इसने आलमगीर की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि भी धारण की थी, जो कि हमने देखा बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण की, जहांगीर ने भी गाजी की उपाधि धारण की, और उसके बाद औरंगजेब ने भी गाजी की उपाधि धारण की थी। इसकी जो उपाधि, उसका एक बड़ा नाम है अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी, ये उपाधि धारण की थी। शाहजहां इसे बहादुर होने के कारण, निडर होने के कारण कहा जाता है कि बहादुर की उपाधि भी दी थी शाहजहां ने औरंगजेब को, शाहजहां ने औरंगजेब को। तो ये इसकी उपाधि है। उसके बाद में पुत्रिया संतानें, तो धारणा बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम शाह, सुल्तान मोहम्मद, शाहजादा मुअज्जम, और एक पुत्री भी थी जिसका नाम था जेबुनिसा, जो कृष्ण की भक्त भी थी, भक्ति में लीन रहती थी मीरा की तरह। जेबुनिसा पुत्री थी जो कृष्ण की भक्त मानी जाती है। तो ये इसके पुत्र या संतान थी। उसके बाद में निर्माण कार्य, कि उसने अपने कार्यकाल में क्या क्या निर्माण कार्य करवाए, क्या क्या निर्माण कार्य करवाए वो देखते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि प्रमुख निर्माण कार्य, वैसे तो कहा जाता है कि औरंगजेब को कला के प्रति कोई रुचि नहीं थी, कला के प्रति कोई रुचि नहीं थी। बहुत कम निर्माण कार्य करवाए थे, बहुत कम निर्माण कार्य करवाए थे, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कम निर्माण कार्य करवाए गए थे औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। जैसे कि लाल किले में मोती मस्जिद, याद रखना
आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद है, वो तो कौन करवाएगा? शाहजहां। और यहाँ दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है, वो कौन करवाएगा? औरंगजेब। लाल किले में मोती मस्जिद, लाहौर में जामा मस्जिद, बादशाही मस्जिद बनवाई थी औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद के पास अपनी पत्नी रुबिया उद दौरानी का मकबरा 1678 में बनवाया, 1678 ईस्वी में बनाया, जिसे बीबी का मकबरा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को उठाया जाता है। बीबी का मकबरा किसने बनाया, कहाँ बनाया? तो ध्यान, औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा। कहा जाता है उसे, यह ताजमहल की घटिया या फुहड़ नकल, कहने का अलावा ताजमहल जैसा बनवाना चाहता था लेकिन वैसा नहीं बना, तो ये ताजमहल की घटिया या फुहड़ नकल मानी जाती है बीबी का मकबरा। तथा इसे दक्षिण का या द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। दूसरा ताजमहल, पहला आगरा में और दूसरा और दक्षिण का ताजमहल है, वो किसे कहा जाता है? बीबी के मकबरे को कहा जाता है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था अपनी प्रिय रानी रुबिया उद दौरानी की याद में। उसके बाद में जहांआरा का मकबरा, वैसे कहा जाता है कि जहांआरा की कब्र थी, जहांआरा की कब्र बनवाई गई थी उसके समय ही, क्योंकि जहांआरा के मकबरे पर एक मर्म स्पर्शी लेख खुदा है, जिसका अर्थ है सिवाय हरी घास के मेरी कब्र को किसी भी चीज से न ढका जाए, ऐसा लिखा हुआ है। जहांआरा जो कि औरंगजेब की सबसे बड़ी बहन थी, किसी भी चीज से न ढका जाए क्योंकि केवल घास ही इस दीन की कब्र ढकने के लिए काफी है, ऐसा लेख लिखा हुआ है। कहाँ पे? जहांआरा के मकबरे पे या कब्र के ऊपर। खाने खाना का मकबरा दिल्ली में इसी के शासनकाल में बनाया गया था। और भी कई मकबरों का निर्माण हुआ था। और कहा जाता है कि जैसियों द्वारा जो वेधशालाएं बनाई गई थी, 5 जंतर मंत्र जो वेधशालाएं बनाई गई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। आगरा नहीं है इसमें, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। तो ये भी औरंगजेब के समय ही बनाई गई थी। तो ये निर्माण कार्य जिसमें आपको विशेष याद है बीबी का मकबरा। उसके बाद में विद्रोह या सैन्य अभियान, इसके समय में कई सैन्य अभियान हुए थे, ऐसा माना जाता है कि इसके समय में कई विद्रोह हुए थे। अंत तक ये मानो कि ये विद्रोह से ही जूझता रहा और मृत्यु हो गई दक्षिण भारत में। विद्रोह या सैन्य अभियान, पहला अफगान विद्रोह 1667 और 1672 में, दूसरा जाट विद्रोह 1669 और 1685 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में बसे जाटों ने किया। इस विद्रोह की रीढ़ अधिकतर किसान और काश्तकार थे, किंतु नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों ने इसका नेतृत्व किया था। ये मानो एक प्रकार से इस विद्रोह को सतनामी नामक धार्मिक आंदोलन ने पृष्ठभूमि प्रदान की थी। तो ये था जाट विद्रोह, जो कि कब हुआ? 1669 और 1685 में। 1685 में हुआ था जाट विद्रोह 1669 और 1685 में। उसके बाद में तीसरा है सतनामी विद्रोह 1672। ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी एवं स्थानीय मुगल सरदार के झगड़े को लेकर हुआ। मूल रूप से एक धार्मिक संप्रदाय शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास करता था। इसे मुंडिया भी कहा जाता है। तो कहने को अलावा सतनामी विद्रोह हुआ था 1672। किसान और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था।
उसके बाद में चौथा है बुंदेला विद्रोह 1661 में हुआ था, जो कि कहा जाता है कि मुगलों और बुंदेलों के बीच पहली बार संघर्ष मधुकर शाह के समय शुरू हुआ था। कब? 1661 में माना जाता है। उसके बाद में अकबर का विद्रोह, पांचवा कौन सा होगा? अकबर का विद्रोह, जो कि शहजादा था। अकबर का विद्रोह 1681, मेवाड़ के शासक तथा मारवाड़ के राठौड़ों से सहयोग का आश्वासन पाकर शाहजादा अकबर ने 11 जनवरी 1681 को अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था और उसके बाद में विद्रोह कर दिया। और कहते कि औरंगजेब के दक्षिण पहुंच जाने के कारण वह फारस भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। जो कि कौन? अकबर शहजादा, जो कि 1681 में ये औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करता है, बादशाह घोषित करता है। कब? 1681। उसके बाद में छठा है अंग्रेजों का विद्रोह। अंग्रेजों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया था औरंगजेब ने। कब की बात है? 1686 की। सातवां राजपूत विद्रोह, जो कि 1679, इसका सबसे बड़ा कारण था उत्तराधिकार की समस्या को लेकर के राजपूतों के साथ भी इसका विद्रोह हुआ था। उसके बाद में आठवां है सिख विद्रोह 1675, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि औरंगजेब के खिलाफ बगावत करने वालों में सिख अंतिम थे। यह औरंगजेब के काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था, धार्मिक कारणों से लड़ा गया था। कहने का मतलब है कि इसका उद्देश्य था धार्मिक कारण माना जाता है। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासक बनने के बाद असम, कूच, बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 किसके बीच? शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य हुई। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दिए और जयसिंह किसकी तरफ से पक्ष या समर्थन कर रहा था? औरंगजेब की तरफ से। वेरी मोस्ट प्यारे विद्यार्थियों, पुरंदर की संधि जून 1665 तो जरूर ही याद रखना है। वर्ष, ईयर, चाहे महीना या डेट मत याद करना, लेकिन किसके बीच हुई और कब हुई जरूर याद ना। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य। उसके बाद में प्रमुख घटनाएं सबसे पहले बता दूं कि शासक बनते उसने 80 कर हटाए थे। कितने? 80 कर। जनता का प्रेम प्यार चाहने के लिए उसने 80 कर समाप्त कर दिए थे, हटा दिए थे। औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़ियों से चलने वाला व्यक्ति था, एक प्रकार से सुन्नी मुसलमान था, जो कि उसने इस्लाम को महत्व को समझते हुए कुरान, जो कि शरीयत कहा जाता है, कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने कहने का मतलब कुरान पे चलने वाला व्यक्ति था। इसने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न स्वीकार करने के कारण मृत्युदंड दे दिया था, जो कि सिखों के 9वें गुरु 5वें अर्जुन देव को तो जहांगीर ने, और इसने 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण कहते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दे दी, मृत्युदंड दे दिया था। उसके बाद में जो आता है 10वां गुरु, सिखों में कुल 10 गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह, कहा जाता है कि 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास एक पत्र भेजा जिसका नाम था जफरनामा। तो कहने का 9वां गुरु जरूर याद ना, तेग बहादुर, बहुत बढ़िया
और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तेग बहादुर को मृत्युदंड किस मुगल बादशाह ने, तो याद रखना औरंगजेब ने। औरंगजेब ने 1675 में। और कहा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह ने यह मानव विद्रोह किया तो उसने खालसा पंथ की स्थापना की। उसके 2 बेटों को जिंदा चिनवा दिया था दीवार के अंदर औरंगजेब ने। इतनी कट्टरता थी इसके अंदर। ये केवल सुन्नी इस्लाम धर्म को ही मानने वाला व्यक्ति था, सुन्नी धर्म को मानने वाला ही व्यक्ति था। तो कहने के लिए सिखों के साथ इसकी नहीं बनी थी, सिखों के साथ इसकी नहीं बनी, ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है इसके विद्रोह का सबसे बड़ा उद्देश्य था धार्मिक कारण, एकमात्र धार्मिक विद्रोह। औरंगजेब के समय का अंतिम विद्रोह यही था। उसके बाद में जजिया कर पुनः लगाया 1679 में, जो कि अकबर ने 1564 में समाप्त किया था। और इसने जजिया कर पुनः लगाया वेरी मोस्ट कब, 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में कहते हैं कि जजिया कर पुनः लगा दिया। नृत्य व संगीत पर रोक, नृत्य व संगीत पर रोक लगाई, लेकिन स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, खुद वीणा बजाता था, जबकि नृत्य और संगीत पर उसने यह मानो कि रोक लगा दी थी। 1669 ईस्वी में मंदिरों को ध्वस्त तोड़ने करने का भी आदेश दे दिया था। हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश भी इसी ने दिया था। कहा जाता है कि औरंगजेब के आदेश के अनुसार 1669 में बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनाया गया केशवराय मंदिर तथा गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। इसके आदेश से आज भी कई जगह अवशेष मिलते हैं कि ये औरंगजेब के द्वारा मूर्ति खंडित की गई या मंदिर है वो तोड़वाया गया था। तो कहने का मतलब ये एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था, चित्रकला को भी इस्लाम विरुद्ध मान करके इसने बंद करवा दिया था। कोई भी चित्रकारी कला के क्षेत्र में ये मानो इसने किसी में भी कार्य नहीं किया, केवल स्थापित कला में ही कुछ भवन निर्माण किए होंगे, जो कि बीबी का मकबरा कह दो, मोती मस्जिद कह दो या बादशाही मस्जिद कह दो। लेकिन कहा जाता है कि संगीत के क्षेत्र पर भी इसने पाबंदी लगा दी। औरंगजेब के काल में संगीत पर पाबंदी होने के कारण एक बार जब संगीत प्रेमी तबला और तानपुरे का जनाजा निकाल रहे थे, तब उसने, किसने, औरंगजेब ने कहा कि संगीत की मौत हो गई है और आदेश दिया कि इसकी कब्र इतनी गहरी दफनाना ताकि आवाज आसानी से बाहर न निकल सके। कहने का मतलब उसने संगीत के ऊपर, चित्रकला के ऊपर, साहित्य के ऊपर एक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया था, एक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1663 में तीर्थ यात्रा कर लगाया पुनः, दोबारा तीर्थ यात्रा कर पुनः शुरू कर दिया। हिंदू त्योहारों उत्सवों पर भी रोक लगा दी थी, कहने को हिंदू त्योहारों पर भी रोक लगा दी थी। कहा जाता है कि जो औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों उत्सवों को मनाने पर भी रोक लगा दी थी, अपने शासनकाल के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को समाप्त किया था, तुलादान प्रथा को समाप्त किया था अपने शासनकाल के समय में, ऐसा माना जाता है। कहने का मतलब ये धार्मिक न होकर उसके समय में सर्वाधिक मनसबदार थे, उसके दरबार में सबसे ज्यादा मनसबदार थे, ऐसा माना जाता है। सर्वाधिक सूबे बनाए 21, सर्वाधिक सूबे बनाए कितने, 21। इतने किसी मुगल बादशाह ने नहीं बनाए। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को 21 सूबों में बांटा था, जो कि सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके समय में दक्षिण भारत है या पूर्व भारत है वो शामिल हो गया था मुगल साम्राज्य में, जबकि अकबर ने 12+3 कुल 15 सूबे ही बनाए थे। अकबर ने सबसे ज्यादा कहा जाता है कि औरंगजेब ने ही बनाए थे, कितने, 21 सूबे बनाए थे, ऐसा कहा जाता है।
ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा भी इसने कई और महत्वपूर्ण कार्य भी किए। औरंगजेब ने गुरुवार जुम्मेरात की रात को पीरों की मंजार एवं अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद करवा दिया था, ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया भी गया था, 5% कर बढ़ाया भी गया था। तो कहने का मतलब है कि उसके द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए थे, कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, कई कर समाप्त किए गए थे और कई कर जोड़े गए थे, कई कर वो जोड़े भी गए थे। जैसे कि जजिया कर पुनः लगा दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कहा जाता है कि औरंगजेब के जजिया कर लगाने का उद्देश्य संभवतः धार्मिक न होकर शुद्ध राजनीतिक था, क्योंकि वह मराठों और राजपूतों के खिलाफ मुसलमानों को संगठित करना चाहता था। आत्मकथा, कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। उसने अपने साम्राज्य में इतिहास लेखन के विरुद्ध था, कहनो इतिहास लेखन का कार्य उसने नहीं करवाया था, तो उसकी आत्मकथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उसके दरबार में कोई इतिहास लेखन का कार्य नहीं होता था, वह इतिहास लेखन के विरुद्ध था। कहने का मतलब है कला के क्षेत्र में वह एक प्रकार से बहुत ही क्रूर था। कहने का मतलब उसने चाहे वो चित्रकला हो, संगीत कला हो, स्थापत्य कला हो, चाहे साहित्य कला हो, सभी के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, पाबंदी लगाई थी। तो आत्मकथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना कि औरंगजेब की आत्मकथा नहीं, कोई उल्लेख नहीं है उसकी आत्मकथा से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है। मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई। कहां पे हुई? अहमदनगर में हुई थी, जो कि दक्षिण भारत में। कहा जाता है ना कि इसने दक्षिण भारत, दक्कन की जो सुबेदारी सौंपी थी शाहजहां ने, उस समय से ही कहा जाता है ये दक्षिण भारत की तरफ ही इसका ज्यादा ध्यान था। और कहा जाता है कि नासूर वही दक्षिण भारत इसके लिए अंत तक बना रहा, क्योंकि ये अंत तक युद्ध में ही रत रहा था। इसलिए तो कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ था। कहने का मतलब इसकी मृत्यु दक्षिण भारत में हुई थी, अहमदनगर में। कहाँ पे हुई थी? अहमदनगर में। वहीं का ये सूबेदार था। कहने का मतलब दक्कन क्षेत्र का। मकबरा, इसका मकबरा औरंगाबाद, खुलदाबाद जिसको कहा जाता है, दौलताबाद भी जिसको कहा जाता है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में बना हुआ है। याद रखना, खुलदाबाद ये बहुत बार आता है, औरंगाबाद के अंदर है खुलदाबाद नामक स्थान, वहां पे इसका मकबरा बना हुआ है। किसने बनाया इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, कहने को नहीं बताया गया। लेकिन इतना प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कि मकबरा है कहाँ? औरंगाबाद, जहां पे इसने बीबी का मकबरा भी बनाया था, वहीं पे इसका मकबरा है। औरंगाबाद, खुलदाबाद कह दो या दौलताबाद, महाराष्ट्र में इसका मकबरा बना हुआ है। कहने का मतलब कि ये जो राजपूत नीति, धार्मिक नीति, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। औरंगजेब ने 1678 में मारवाड़ तथा 1680 ईस्वी में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कहा जाता है कि जयपुर के राजा जय सिंह तथा जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की सहायता की थी, कहने का मतलब है कि एक प्रकार से बाबर और अकबर के समय में जो राजपूतों की जो धाक थी उससे ये भयभीत था, ये बात सुनी हुई थी कि राजपूत कितने एक प्रकार से स्वामी भक्त कह दो, मात्र शक्ति के लिए कितने माने जाते हैं, एक प्रकार से अपनी भूमि की रक्षा के लिए कितना जो साहस हिम्मत है, उसमें ये सारी बातें इसकी सुनी हुई थी। तभी तो इसने राजपूतों के साथ कुछ नीतियां बनाई थी। लेकिन कहा जाता है कि जसवंत सिंह का सेनापति दुर्गादास इसी के समय था। कहा जाता है उसके साथ इसका कई बार ये मानो विद्रोह या आक्रमण या युद्ध होता है। जब दुर्गादास जसवंत सिंह का सेनापति ने औरंगजेब से अजीत सिंह के
वेद अधिकार की मांग की, तब औरंगजेब ने यह शर्त रखी कि यदि अजीत सिंह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो उसे मारवाड़ का शासन दे दिया जाएगा, किंतु अजीत सिंह ने इसे इनकार कर दिया था। तब कहते कि मारवाड़ और मुगलों के बीच में लगभग 30 वर्षों तक युद्ध 3 चरणों में चलता रहा। इसी प्रकार ये कहा जाता है कि मराठों के साथ भी इसका एक प्रकार से झड़प हुई थी, आक्रमण हुआ था। तो ये देखा आज हमने मुगल साम्राज्य में औरंगजेब का संक्षिप्त परिचय मात्र 30 मिनट में। जन्म स्थान, माता पिता, पूरा नाम, उपाधि आदि। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।